स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में आपको रस और उसके अंगों के विषय में बताया गया। आज हम उसी श्रृंखला में जानेंगे श्रृंगार रस के विषय में। श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव होता है रति। जहां पर नायक और नायिका की बात की जाए, या तो नायक और नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन किया जाए, या नायक और नायिका के विरह की स्थिति का या वियोग की स्थिति का वर्णन किया जाए, वहां श्रृंगार रस होता है। बच्चों, जिस प्रकार बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, उसी प्रकार श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होगी? जब सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है संयोग श्रृंगार। आइए अब हम संयोग श्रृंगार को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। संयोग श्रृंगार में मैंने आपको बताया कि जहां पर नायिका और नायक के संयोग की स्थिति का वर्णन किया जाए, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका पहला उदाहरण देखते हैं। बिहारी जी की रचना है, बिहारी सतसई से लिया गया है ये। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की, श्री कृष्ण की वाणी के आनंद को, बतरस वाणी के आनंद को प्राप्त करने की लालसा से राधा जी ने मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को छुपा लिया। श्री कृष्ण की वाणी के आनंद को प्राप्त करने की लालसा से राधा जी ने उनकी मुरली को छुपा लिया। अब कृष्ण मुरली को ढूंढने लगे। राधा जी से पूछा कि क्या आपने मुरली देखा है? तो क्या करती हैं? सौं करे, वो सौगंध खा के कहती कि मैंने मुरली को नहीं देखा। भौहानी हंसे, और कृष्ण को परेशान करके वे अपनी भ्रुकुटियों के द्वारा अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती हैं। क्यों? क्योंकि यदि सीधे हंसती हैं तो पता चल जाएगा, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी कि उन्होंने ही मुरली को छुपा रखा है। देन कहे, कुछ समय बाद कृष्ण को परेशान देख करके वे मुरली को देने की बात भी करती हैं, और जैसे ही कृष्ण हाथ बढ़ाते हैं आगे तो नट जाए, वे अपनी बात से मुकर जाती हैं। नट जाने नहीं, अपनी बात से मुकर जाना। श्री कृष्ण और राधा दोनों ही यमुना के तट पर बैठे हुए थे, आपस में बात नहीं कर रहे थे। तो श्री कृष्ण की वाणी के आनंद को प्राप्त करने की लालसा से राधा जी ने उनकी मुरली को छुपा लिया। जब कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि क्या आपने मुरली को देखा है, तो वे सौगंध खा के कहती हैं कि मैंने मुरली को नहीं देखा। कृष्ण को तंग करके राधा जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, और वे अपनी भ्रुकुटियों के द्वारा अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती हैं। वे कृष्ण को मुरली देने के लिए भी कहती हैं, और जब वे हाथ आगे बढ़ाते हैं तो मुरली देने से मना कर देती हैं। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि नायक और नायिका के संयोग की स्थिति का उल्लेख किया जा रहा है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। यह उदाहरण लिया गया है तुलसीदास जी की रामचरितमानस से। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, या तय सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। माता सीता और श्री राम का विवाह हो रहा है, दोनों मंडप में बैठे हुए हैं। अब सीता जी श्री राम के रूप को देखना चाहती हैं। कैसे देखें? आज का समय तो है नहीं कि ये तुम हो और ये हम हैं, एक दूसरे को देख लिया। तब का समय है, लोक लज्जा है, समाज की मर्यादा है, उसका भी ध्यान रखना है। तो क्या करती हैं सीता जी? राम को रूप निहारत जानकी, माता सीता प्रभु श्री राम के रूप सौंदर्य को कंकन के नग की परछाई, अपने हाथ के कंगन में जो उनकी छाया बन रही है, उस छाया में उनके रूप सौंदर्य को देखती हैं। माता सीता प्रभु श्री राम के रूप सौंदर्य को अपने कंगन के नख की परछाई में देखती हैं।
यातय सबय सुधि भूल गई। जैसे ही उन्होंने श्री राम के रूप सौंदर्य को देखा वे सब कुछ भूल गई और कर टेक ही रही पलटा रत नहीं। वे एक टक उस ओर देख रही है, नग की ओर देख रही हैं, पलटा रत नहीं, पल भर के लिए अपनी पलकों को नहीं झपका रही हैं। उन्हें भय है कि कहीं मैंने अपने पलकों को झपका लिया और श्री राम दाएं बाएं या इधर उधर ना हो जाए। प्रभु श्री राम के रूप सौंदर्य को माता सीता अपने कंगन के नकी परछाई में देखती हैं। उनके रूप सौंदर्य को देखते ही वे अपनी सुध बुध को भूल जाती हैं। वे एक टक उस नग की ओर देख रही हैं और पल भर के लिए अपनी पलकों को नहीं झपकाती। उन्हें भय है कि उनकी पलक झपकाने पर कहीं प्रभु श्री राम इधर उधर या दाएं बाएं ना हो जाए। इस रचना में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नायक और नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं जहां नायक और नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन किया जाए वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। आइए अब हम वियोग श्रृंगार रस के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन रहता है, तो ठीक इसके उल्टा यानी विपरीत वियोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका के विरह की स्थिति का वर्णन किया जाता है। अर्थात जिस रचना में नायक और नायिका के वियोग की स्थिति का वर्णन किया जाए वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस का मैंने यहां पर उदाहरण लिखा है। यह उदाहरण बिहारी जी की ही रचना है, इसे बिहारी ससई से लिया गया है। देखते हैं उदाहरण। तरझर सी ऊपर गिरी काजल जल छिड़काए पी पाती बिनहू लिखी बाची विरह विलाप। एक नायिका का नायक दूर देश में निवास कर रहा होता है। नायिका अपने नायक से दूर रहने की स्थिति में विरह की अग्नि में जल रही होती है। ऐसी स्थिति में वह अपने नायक को पत्र लिखने का प्रयास करती है। आइए हम देखते हैं उस नायिका की विरह की स्थिति। बिहारी जी लिखते हैं तरझर सी ऊपर गिरी काजल जल छिड़काए। एक नायिका अपने नायक को पत्र लिखने का प्रयास करती है। वो कागज और कलम लेकर के बैठती है और तरझर सी ऊपर गिरी, जैसे ही वह लिखना प्रारंभ करती है वैसे ही तरझर सी ऊपर गिरी, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। काजल जल छिड़काए और उसके नेत्रों में लगे हुए काजल के साथ मिलकर के वो काजल मिश्रित जल उसी कागज पर गिर जाते हैं। नायिका जैसे ही पत्र लिखने का प्रयास करती है उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं और वे आंसू नेत्रों में लगे हुए काजल के साथ मिश्रित होकर के उसी पत्र में गिर जाते हैं। नायिका बहुत प्रयास करती है, पत्र लिखने का नहीं लिख पाती, इस कारण खाली पत्र ही वह भेज देती है, अर्थात पोस्ट कर देती है। अब क्या हुआ? पिया पाती बिनहू लिखी। जब उसके नायक अर्थात प्रियतम को बिना लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ और उसमें उसने काजल मिश्रित आंसुओं के छींटों को देखा, उसके दाग को देखा, तो बाची विरह विलाप, तो वह अपने नायिका के विरह के कष्ट को समझ जाता है। यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है? नायक और नायिका के विरह की स्थिति का, या नायक और नायिका में से कोई एक दूर देश में जब निवास कर रहा हो ऐसी स्थिति का वर्णन जहां पर किया जाए वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। एक बहुत अच्छा सा मैंने उदाहरण लिया है, रामचरितमानस से ही लिया है। जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है तो प्रभु श्री राम सीता माता की खोज इधर उधर करने लगते हैं। माता सीता से विरह की स्थिति में उनकी ऐसी दशा है कि वे पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंग सबसे माता सीता के विषय में पूछते हैं। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? बताइए। प्रभु श्री राम पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा है?
अर्थात यहां पर स्पष्ट रूप से नायक और नायिका के विरह की स्थिति का, वियोग की स्थिति का उल्लेख किया जा रहा है। ऐसी दशा में कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस। एक और छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। ये रचना सूरदास जी की है। सूरदास जी लिखते हैं कि दीखत कालिंदी अतिकारी, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्वाल बालों की क्या दशा है, गोपियों की क्या दशा है, इसका उल्लेख करते हुए सूरदास जी लिखते हैं कि वे सभी ग्वाल बाल उसी यमुना के तट पर बैठे हुए हैं जहां पहले वो श्री कृष्ण के साथ बैठा करते थे। यमुना का तट उन्हें कैसा दिखाई देता है? यमुना जी कैसी दिखाई देती हैं? दीखत कालिंदी अतिकारी, श्री कृष्ण के वियोग या विरह की स्थिति में यमुना नदी का जल अत्यधिक काला दिखाई देता है, जबकि यमुना जी का जल कैसा है? श्वेत रंग का है। तो सूरदास जी लिखते हैं कि दीखत कालिंदी अतिकारी, श्री कृष्ण के वियोग की स्थिति में ग्वाल बालों को, गोपियों को यमुना नदी का जल अत्यधिक काला दिखाई देता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रकृति के जो उपादान, जैसे बादलों का गरजना, वर्षा का होना, कोयल का बोलना, मोर का नाचना, ये प्रकृति के जो उपादान हैं, ये संयोग की अवस्था में उस अवस्था को और अधिक बढ़ाने का कार्य करते हैं, जबकि वियोग की अवस्था में वही प्रकृति के उपादान और अधिक कष्ट देने लगते हैं। बच्चों, मैंने आपको उदाहरण का अर्थ इसलिए बताया है ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ सके। यदि आपको समझने में कोई समस्या आ रही है तो जरूर आप कमेंट में लिखें। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।